नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री ने सराज विधानसभा क्षेत्र के 1 दिवसीय प्रवास के दौरान विभिन्न ग्राम पंचायतों में की जनसभाएं। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने सोमवार सायं कांगड़ा में मुख्यमंत्री की एक शाम कांगड़ा के कर्मचारियों के नाम कार्यक्रम में भारी संख्या में उपस्थित कर्मचारियों को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कोविड महामारी के बावजूद प्रदेश के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के बकाया और विभिन्न मांगों को समय समय पर पूरा किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के कर्मचारी और अधिकारी राज्य की प्रगति और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने राज्य की प्रगति और खुशहाली में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि पिछली सरकार ने कर्मचारियों को विभिन्न आर्थिक लाभ प्रदान करने में कभी भी सहानुभूतिपूर्वक रवैया नहीं अपनाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में एसएमसी अध्यापकों को लाभान्वित करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि एनएचएम कर्मचारियों की उचित मांगों पर भी सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, इस 75 वर्ष के इस यात्रा में हिमाचल वासियों का जो योगदान रहा है उसके लिए हम आभार व्यक्त कर रहे हैं। और आज मैं हिमाचल प्रदेश के जो कर्मचारियों का हिमाचल प्रदेश की इस यात्रा में जो एक कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, योगदान रहा है, उसके लिए आप सबके बीच में आभार करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबका बहुत। मैं हमेशा इस बात का मैं जिक्र करता हूँ, कर्मचारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं प्रदेश के विकास और समाज के उत्थान। हम लोग चाहे सरकार की ओर से कितनी योजनाएं बना लें, कितनी भी अच्छी योजनाएं बना करके हम क्या कर लें, लेकिन जमीनी स्तर पर उनको लागू करने के लिए अगर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कोई निभाते हैं तो कर्मचारी भाई बहन। और ऐसे में स्वाभाविक रूप से आज हम जहां गले से जोर चिल्ला करके किसी योजना के बारे में मिलते हैं, बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लाभार्थियों से, तो आपका जो किया हुआ काम उन तक जब पहुंचता है, जब उनको वो लाभ पहुंचता है, तो स्वाभाविक रूप से उनके भी हाथ खड़े होकर के वो ताली बजाने का मन करता है। तो यही मैं कह रहा हूं, ये अगर हम सरकार की ओर से उन लोगों तक काम पहुंचाने के लिए, लाभ पहुंचाने के लिए जो काम करते हैं, उसमें आपकी बहुत महत्वपूर्ण जो भूमिका है, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और दूसरी बात देखिए, अभी हाल ही में एसएमसी वाला बहुत बड़ा एक इशू बना हुआ था, पीटीए वाला सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा, उसके बाद हमने उनकी मदद की है। लेकिन मैं इतने में जरूर कहना चाह रहा हूं कि हर वर्ग के जो जितने भी इशूज हैं हमारे, हमने जो जटिल थे, कठिन थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके समाधान के लिए हमने प्रयत्न किए, उसके समाधान करते हुए। तो बाकी सारी जो कैटेगरीज यहाँ पर जो हमारे पास आज उपस्थित है, एक एक का नोट जो है हमारे पास यहाँ पर आए, हम उसको बारीकी से उसको एग्जामिन कर रहे हैं। उसमें जो डूएबल होगा तो निश्चित रूप से उसको करने की कोशिश करेंगे। ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ। एक चीज के लिए खासतौर से जो आग्रह किया कि जो रेजिडेंशियल अकोमोडेशन के लिए क्लास 3 और क्लास 4 के लिए कहा गया कि यहाँ बहुत बड़ी कठिनाई है कांगड़ा जिला में और होनी चाहिए, उसके लिए मैं आप सबको इतना जरूर कहता हूं कि मैं 3 करोड़ रुपए आपके लिए स्वीकृत कर दूंगा कांगड़ा जिला के लिए, और जिससे आपकी जो रेजिडेंशियल अकोमोडेशन की जो समस्या उसका समाधान करने की स्थिति में हम आगे बढ़ सके। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज सराज विधानसभा क्षेत्र के 1 दिवसीय प्रवास के दौरान ग्राम पंचायत खारसी के गांव खारसी, ग्राम पंचायत मझोटी के गांव देवधार तथा ग्राम पंचायत कोटला खनूला के कोटला में आयोजित जनसभाओं को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत खारसी में खारसी गोहर सड़क को पक्का करने, खारसी में पटवार वृत्त खोलने, थाची में सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए 10 लाख रुपए प्रदान करने, महिला मंडल भवन अपर खारसी को 2 लाख रुपए प्रदान करने तथा खारसी में स्टेज के निर्माण के लिए 10 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने ग्राम पंचायत मझोटी में ओडीधार मैदान के सुधार के लिए 10 लाख रुपए, महिला मंडल भवन देवबाला टिक्का भोंगन के लिए 3 लाख रुपए और दुर्गा महिला मंडल भवन सलाहर के लिए 3 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने जगोही सड़क के लिए 5 लाख रुपए,
भत्ता से लोअर भत्ता सड़क के लिए 5 लाख रुपए तथा सलाहड़ी गणेश तांदी सड़क के लिए 5 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने देवधार में कानून को वृत्त खोलने, धनीमन से फलतू सड़क के लिए 10 लाख रुपए प्रदान करने तथा सलाहर में पशु औषधालय खोलने की घोषणा की। उन्होंने अधिकारियों को गोहर से जंजैहली के लिए बस सेवा आरंभ करने की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। श्री जयराम ठाकुर ने ग्राम पंचायत कोटला खनूला में भूमि उपलब्ध होने पर कोटला खनूला पंचायत के 5 महिला मंडल भवनों के लिए 2-2 लाख रुपए की धनराशि प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने उच्च विद्यालय वाहुआ, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डडोह के भवन के लिए धन उपलब्ध करवाने तथा कोटला में पटवार वृत्त खोलने की घोषणा की। उन्होंने अधिकारियों को उठाऊ सिंचाई योजना लबाह खड्ड से कुफरी धार का प्राक्कलन तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने सदैव ही प्रदेश की जनता से सीधा संवाद स्थापित किया ताकि उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 256 स्थानों पर जनमंच का आयोजन किया गया। इसके माध्यम से 55,249 जन समस्याओं की सुनवाई कर अधिकांश का मौके पर ही समाधान किया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 के माध्यम से अब तक प्राप्त 4,42,764 शिकायतों में से 4,29,012 शिकायतों का निवारण किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त विद्युत, ग्रामीण उपभोक्ताओं को मुफ्त पेयजल आपूर्ति तथा हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को किराए में 50% की रियायत प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि सराज विधानसभा क्षेत्र की सीमा आरंभ होने पर पहली ग्राम पंचायत खारसी के बाशिंदों का भाजपा को सदैव ही समर्थन और सहयोग मिलता रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह हर क्षेत्र का संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। विगत 5 वर्षों के दौरान उन्होंने राज्य के हर क्षेत्र का दौरा किया और दूर दराज क्षेत्रों में भी राज्य सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राजनीति और विकास के क्षेत्र में सराज शिखर पर है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में समग्र विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है और प्रदेशवासियों के अपार समर्थन से मिशन रिपीट में सफलता प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को विशेष प्राथमिकता प्रदान की है तथा गरीब एवं जरूरतमंदों के कल्याण के लिए सशक्त कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आगामी 24 सितंबर को मंडी के ऐतिहासिक पड्डल मैदान से युवा रैली को संबोधित करेंगे। उन्होंने युवाओं से इस रैली में भारी संख्या में हिस्सा लेने का आह्वान किया। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।